हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे थेवेनिन थ्योरम से एक सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम इसको एक प्रॉब्लम से सीखेंगे। एक सर्किट गिवन है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और खाली इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स प्रेजेंट है। और इस सर्किट में पूछा गया है कि 4 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कितनी होगी। इस सर्किट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे खाली जो डिस्कस करेंगे वो है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम इस 4 ओम रजिस्टर या कोई भी एलिमेंट हो जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज या करंट फाइंड करनी हो, उसके टर्मिनल्स को ओपन करते हैं और जो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क है उसको रिप्लेस करते हैं एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड रजिस्टर इन सीरीज विद दैट। और जो ये रजिस्टर होता है इसको हम बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। और ये जो थेवेनिन वोल्टेज होती है ये इस टर्मिनल ए बी के अक्रॉस वोल्टेज होती है। सो हमारा ये कम्प्लेक्स जो नेटवर्क है ये रिप्लेस होता है सिंपली वोल्टेज और रेजिस्टेंस से, और फिर अपने एलिमेंट के साथ हम इसको कनेक्ट करके इसके पैरामीटर्स फाइंड करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स, एक तो थेवेनिन वोल्टेज, दूसरा थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसके अपने अपने मेथड्स हैं। सो पहले हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हम इस मेन सर्किट जो है इसमें ए बी टर्मिनल्स को एलिमेंट जो है इसको ओपन करते हैं और इसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट हमारे सोर्सेज होते हैं इस सर्किट में उनको हम रिमूव करते हैं। और उनको रिमूव करने का एक तरीका है, जब हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हैं तो इसको हम रिप्लेस करते हैं एक शॉर्ट सर्किट से। वाई, वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने का मतलब है कि उससे उसका कंट्रीब्यूशन वोल्टेज कंट्रीब्यूशन जीरो है। सो वोल्टेज इज़ जीरो अक्रॉस ओनली है शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली जब करंट सोर्स को हम रिमूव करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है, एज्यूम करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है। करंट कंट्रीब्यूशन जीरो होने का मतलब है वहाँ से करंट जीरो आती है, तो जीरो करंट मीन्स सर्किट इज़ ओपन। सो हमारा ये सर्किट इतना सिंप्लीफाई हो जाता है। इस सर्किट को हम अब इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स सीरीज़ में है और ये अक्रॉस है दिस 3 ओम रेजिस्टेंस। सो हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं, ये दो रजिस्टर सम हो जाएंगे 1 और 2 3 ओम, और ये अक्रॉस है 3 ओम। ओवरऑल है अक्रॉस टर्मिनल ए बी। इनकी नेट रेजिस्टेंस आएगी आर थेवेनिन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 डिवाइड बाई सम ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स दैट इज 6। सो इट इज़ 3/2 ohms, दैट इज़ R थेवेनिन इज़ 1.5 ohms। सो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया, हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड की। अब हमारा दूसरा स्टेप है थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करना। Thevenin voltage. So our Thevenin resistance we found, we calculated it to be 1.5 ohms. Now we have to find VTH. VTH क्या है, voltage across these two terminals when we remove this 4 ohm for a while. So let's move to this. ये है हमारा सर्किट, इसमें हमें VTH फाइंड करनी है। सो हम इसको बहुत सारे मेथड से ये वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो मेथड चूज़ कर रहे हैं वो है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस से हम क्या करते हैं, हम दो नोड्स हैं यहाँ पे, इनको हम वोल्टेज असाइन करते हैं V1 और V2। वायर V2 है ये इक्विवेलेंट है VTH, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। सो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। पहले हम इस नोड पर जाएंगे, इस नोड पर हम जब जाएंगे तो इस पे यहाँ से इतनी करंट जाती है, कितनी करंट जाती है, द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस वो है V1 - 6 वोल्ट, V1 - 6 वोल्ट डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस। और यहाँ से करंट कितनी जाती है, करंट यहाँ से आ रही है 4 एम्पेयर। सो जो हमारा एजम्पशन जाती है वो है -4। और यहाँ से करंट जाती है वोल्टेज अक्रॉस दिस 1 ओम रजिस्टर डिवाइड बाई इट्स रेजिस्टेंस, दैट इज़ प्लस V1 - V2 ओवर 1 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे KCL अप्लाई किया। अगर मैं इसको करंट I1 कॉल करूँ, I2 कॉल करूँ और I3 कॉल करूँ, I1 + I2 + I3 इक्वल टू 0। अब मैं इस सर्किट को इन पैरामीटर्स को रीअरेंज करके सॉल्व करता हूँ। V1 यहाँ पे भी है और इस टर्म में भी V1 है,
तो V1 प्लस V1/2 इज़ 3/2 V1 माइनस V2 -6/2 इज़ -3 और -4 हो गया -7 = 0। ये इस नोड की इक्वेशन आती है। अब हम नोड 2 पे चलते हैं। नोड 2 पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी हम करंट्स को एज्यूम करते हैं I1 डैश I2 डैश, दो ही करंट्स हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन सर्किट है, सो I1 डैश प्लस I2 डैश इज़ 0। I1 डैश है करंट थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज़ V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 1 प्लस I2 है V2/3 = 0। अब इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ 4/3 V2 माइनस V1 = 0। सो V1 विल बी 4/3 V2। अब मैं इस V1 की इक्वेशन, इसका वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। हमें चाहिए खाली V2, क्योंकि V2 है इक्वल टू VTH। सो इसको मैं यहाँ पे रब करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं V1 का वैल्यू पुट करूँगा इस इक्वेशन में, 3/2 4/3 V2 माइनस V2, इस 7 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो = 7 आएगा। सो यहाँ पे 3 और 3 कैंसल, ये और ये कैंसल, 2V2 माइनस V2 हुआ V2 आएगा 7 वोल्ट। सो आवर सेकंड स्टेप इज़ डन। सो V2 इज़ इक्वल टू VTH, दैट इज़ इक्वल टू 7 वोल्ट। हमारे दो चीज़ें जो हमें फाइंड करने थे वो हमें मिले। सो वी कैन नाउ रिप्लेस आवर original circuit by this simple circuit, Thevenin circuit, where our Thevenin voltage is 7 volt and Thevenin resistance is 1.5 ohm। जो हमें पूछा गया था I फाइंड करना, वो हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में हैं, तो ये सर्किट ऐसे सिंपल होगा। इन रेजिस्टेंस का सम आएगा 5.5 ohms और ये है 7 वोल्ट। सो आवर I विल बी 7 divided by 5.5 amperes, that is almost 1.27 amperes। This was all about Thevenin। हम इसको समराइज़ करेंगे। थेवेनिन में क्या होता है, जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस हमें थेवेनिन फाइंड करनी हो, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना हो, तो हम उस पहला स्टेप होता है हमारा हम उन दो टर्मिनल्स को ओपन करते हैं, यानी कि उस एलिमेंट को रिमूव करते हैं। दूसरा हमारा होता है कि RTH फाइंड करें इस रेस्ट ऑफ दिस सर्किट का। वो RTH हम फाइंड करते हैं, उसके लिए हम इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं, तो हमें मिलती है इन ओपन AB टर्मिनल्स के अक्रॉस RTH। हमारा तीसरा स्टेप होता है RTH के, फिर हम ये वापस लाते हैं अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज, कनेक्ट करते हैं वापस सर्किट में, तो हम टर्मिनल AB के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करते हैं। फिर हम रेस्ट दिस पार्ट ऑफ द सर्किट को रिप्लेस करते हैं एक वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, और फिर हमारा जो एलिमेंट होता है इसे कनेक्ट करके हम उसके पैरामीटर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं।